गजेंद्र यादव जी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नाराज है, नाखुश है और वो कह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए, वो इस्तीफा वापस लेना चाहिए। इतनी बड़ी घटना भारत के इतिहास में घट गई, उस घटना का ये विरोध कर रहे हैं। वाह शिक्षा मंत्री जी, वाह! हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं आप, पता नहीं प्रदेश का क्या करेंगे। हम क्यों हटाएं? शौक से आए हैं तो शौक जाएंगे। प्रजातंत्र डिपार्टमेंट में तो मेरा तो व्यक्तिगत आग्रह है कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को देश हित में इस्तीफा वापस लेना चाहिए। आखिर दिल्ली से एक बड़ी खबर आ गई, छात्रों के आंदोलन को सफलता मिल गई। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया और इस आंदोलन की जो है जीत हो गई। इस इस्तीफे पर हमारे छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा मंत्री है वो बड़ा अजीब बयान देते हैं। वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है ठीक नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनके आने के बाद शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन आए, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, वो हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन में, सुनिएगा। लेकिन अपने छत्तीसगढ़ में जब शिक्षक 22 दिन हड़ताल करते हैं तो शिक्षा मंत्री एक बार भी मिलने नहीं जाते हैं, जबकि उनके घर के सामने आंदोलन होता है तो वो कहते हैं कि शौक से बैठे हैं और शौक से उठेंगे। ये वीडियो सुनिए पहले, शौक से बैठे हैं, शौक से उठेंगे। उसके बाद में आपको धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए जो उन्होंने कहा है वो भी सुनाऊंगा, पहले ये सुनिए आप। मैं 2 बार मिल चुका हूँ। मैंने पहले हमने बोला ही था और रविवार छुट्टी मांगते तो हम तैयार ही थे। अब नियमितीकरण की बात आ रही है तो नियमितीकरण तो शासन लेवल की बात है और कैबिनेट तय करेगा और उसके लिए एक समिति बनेगी और प्रोसेस में लंबा समय है। मेरा तो ऐसा कहना है कि बेवजह आप आंदोलन न करें, सरकार आपकी चिंता कर रही है। हटाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? हम क्यों हटाएं? शौक से आए हैं तो शौक जाएंगे, शौक से आए हैं तो शौक जाएंगे, शौक से आए हैं तो शौक जाएंगे। प्रजातंत्र। तो अभी आपने सुना कि गजेंद्र यादव ने क्या कहा। वो हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री हैं और ये भाषा वो बोल रहे हैं कि शिक्षक अपने शौक से बैठे हैं और शौक से उठेंगे। मेरे को ये बताइए शिक्षा मंत्री जी, आप घोषणा करते हैं संडे की छुट्टी की, आप भी तो स्कूलों में पढ़े होंगे, कभी संडे को स्कूल गए हैं क्या आप? जो इन शिक्षकों को आप संडे की छुट्टी दे रहे हैं और शौक से बैठेंगे और शौक से उठेंगे वाले शब्द आप यूज कर रहे हो। आप इनकी मजबूरी नहीं समझ रहे हैं। 20,000 रुपए में ये लोग घर चला रहे हैं। जिस स्कूल में ये लोग पढ़ाने जाते हैं उनके घर से 30-40 किलोमीटर दूर रहता है, वहां बस से यात्रा करते हैं, फिर एक गाड़ी में जाते हैं, फिर ये पैदल जाते हैं। कुल मिला के 20,000 रुपया इनका वहां रहने में, खाने में और आने जाने में खर्च हो जाता है। अगर ये आपसे अपना हक मांग रहे हैं कि जो तनख्वाह शिक्षकों को बराबर दी जाती है वही तनख्वाह इन्हें भी मिले, मात्र 18,000 की बात ये लोग कर रहे हैं, तो आप उनसे मिलने, बात करने तक नहीं जा रहे हैं और ये शब्द यूज कर रहे हैं कि शौक से बैठे हैं, शौक से उठ जाएंगे। किसी की मजबूरी, किसी की लाचारी आप नहीं समझ रहे हैं। बीवी बच्चों को छोड़कर आंदोलन कर रहे हैं। कई माएँ आपको दिखेगी जो बच्चों को वहां दूध पिला रही हैं, खाना खिला रही हैं और सड़क में बैठकर इन्होंने खाना खाया आपके घर के सामने, वो आपको नहीं दिख रहा है। आपको धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया वो दिख रहा है। मैं धर्मेंद्र प्रधान का बड़प्पन कहूंगा जो उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने अपनी गलती मानी। आज जितने छात्र वहां पर परेशान हुए, जितने छात्रों के अभिभावक, माता पिता वहां परेशान हुए, कम से कम इस भावना को, इस पीड़ा को धर्मेंद्र प्रधान ने समझा और इस्तीफा दिया। कम से कम अब जो है ये छात्र जो है अपने घर जाके आने वाले परीक्षा की तैयारी करेंगे, अपने भविष्य की तैयारी करेंगे। और आप कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया
गलत किया। प्रधानमंत्री ने आके बयान दे दिया सोशल मीडिया में, लेकिन आपने अपने शिक्षकों के लिए एक भी बयान दिया क्या? आप कभी सोशल मीडिया में आए या किसी को आपने बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बयान दिया कि शिक्षकों की हड़ताल समाप्त की जाए, हम जो भी होगा कैबिनेट में फैसला करेंगे, जो भी बातें करनी होगी करेंगे, लेकिन आप नहीं आए। आज आपने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात से यह साबित कर दिया कि आप शिक्षकों का हित नहीं चाहते, बच्चों का हित नहीं चाहते। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सका, उसने इस्तीफा दिया, तो आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि आप अपने शिक्षकों के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो हमारे शिक्षा मंत्री जी गजेंद्र यादव से एक निवेदन है कि अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दिल्ली के बच्चों के लिए जो इस्तीफा दिया गया है उनके खिलाफ तो मत बोलिए। उनके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं आप? कुछ तो ध्यान दीजिए कि आप शिक्षा मंत्री हैं। फिलहाल आपने जो अतिथि शिक्षकों के लिए किया है वो सबको दिख रहा है। अभी वो बयान देखिए जो गजेंद्र यादव जी ने दिया है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर, फिर और बात करते हैं। प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, क्या करें? देखिए, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा की जो सूचना आई है, मेरा तो व्यक्तिगत मत है कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम बहुत बड़ा रहता है, हजारों कर्मचारी रहते हैं, कहीं भी कोई भी लीक पॉइंट हो सकता है। कोई भी मिनिस्टर थोड़ी चाहेगा कि वहाँ पे कोई गड़बड़ हो। अब किसी एक व्यक्ति का सजा पूरा विभाग भुगते या कोई माननीय मंत्री भुगते, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं होगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें इस पूरे जो नीट परीक्षा का जो लीकेज को सुधारने के लिए बहुत से परिवर्तन किए। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटी है पेपर लीक के संबंध में, और भारत सरकार ने फास्ट ट्रैक को उसको दिया है जांच के लिए। तो जब एक बार जांच के लिए कमेटी गठित हो गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको देने की बात हुई है, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको इस्तीफा वापस लेने का मैं अनुरोध करता हूँ। क्योंकि हमने देखा है कि एनईपी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी लाए हैं, बहुत लंबे समय बाद, देश आज़ादी के 70 वर्ष के बाद, जो हम मैकाले के पैटर्न में जो शिक्षा पद्धति को आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए अगर किसी ने बड़ा कदम, सार्थक कदम उठाया तो माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने उठाया है। आज लोग अक्षर ज्ञान के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अपनी मातृभाषा, स्थानीय भाषा, लोकल भाषा, इन सब के अलावा योग, खेल कूद सबको नए स्वरूप में उन्होंने अपने शिक्षा पद्धति में लाया है। और उनका जो कार्य इतना बेहतर, शानदार है। मैं तो शिक्षा मंत्री में देखता हूँ जितना प्रोग्रेस अभी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में है, इतिहास में कभी इतने काम नहीं हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो मेरा तो व्यक्तिगत आग्रह है कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को देश हित में इस्तीफा वापस लेना चाहिए। अभी सुना आपने कि गजेंद्र यादव जी ने क्या कहा। गजेंद्र यादव जी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नाराज है, नाखुश है, और वो कह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए, वो इस्तीफा वापस लेना चाहिए। मतलब छात्रों के विरोध में है वो। जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों के परिवार वाले आंदोलन कर रहे हैं, इतनी बड़ी घटना भारत के इतिहास में घट गई, उस घटना का ये विरोध कर रहे हैं। वाह शिक्षा मंत्री जी, वाह। हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं आप, पता नहीं प्रदेश का क्या करेंगे। चलिए देखते हैं आगे अतिथि शिक्षकों का आप क्या करते हैं। हमारा चैनल अगर आप देखते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।